नासा की एक न्यूज में ओमकार की ध्वनि से मिलती हुई ध्वनि अंतरिक्ष में गूंज रही है, ऐसे बताया है। तो क्या विज्ञान भी अध्यात्म की तरफ जा रहा है? क्या विज्ञान भी वहीं पहुंच पाएगा? देखिए, विज्ञान की खोज है बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट। वो पदार्थ का विश्लेषण करते हैं, तोड़ते हैं और छोटा और छोटा और छोटा और अंततः परमाणु पर पहुंच जाते हैं। ध्यान की खोज योग है, संश्लेषण है, स्वयं के भीतर अंतरात्मा में प्रयोग है। वैज्ञानिक प्रयोग करता है बाहर की प्रयोगशाला में, ध्यानी प्रयोग करता है अपनी अंतरात्मा की प्रयोगशाला में। वो वैज्ञानिक प्रयोग करता है, ध्यानी योग करता है। योग का मतलब है संश्लेषण, जुड़ना। विज्ञान तोड़ता है, विश्लेषण करता है, एनालिसिस। योगी, योग का मतलब ही होता है जुड़ना, प्लस। धीरे 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 मैं भाव विलीन हो जाता है और समस्त ब्रह्मांड के संग जुड़ जाते हैं और वहां पर हम पाते हैं कि नाद गूंज रहा है। तो विज्ञान की खोज की दिशा अलग है। इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। विज्ञान उपयोग करता है अपनी इंद्रियों का। इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह कहलाता है लौकिक ज्ञान, सांसारिक नॉलेज। फिर विज्ञान ने उपकरण बनाए, वो भी हमारी इंद्रियों के एक्सटेंशन है। आंख थोड़ी दूर देख पाती है, दूरबीन बहुत दूर देख पाती है। आंख बहुत छोटी चीज को नहीं देख सकती, माइक्रोस्कोप उसको भी देख लेता है, लाखों गुना बड़ा एनलार्ज करके। है वही आंख का ही खेल, जैसा लेंस आंख में है वैसा ही लेंस दूरबीन में है, माइक्रोस्कोप में है। दूर की और पास की हम देख सकते हैं। मोबाइल के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, उसको कहते हैं ना दूरभाष। हम दूर कुछ बोला जा रहा है भाषा, हम उसको सुन सकते हैं। हमारे कान की रेंज छोटी सी है, थोड़ी दूर तक का सुन पाएंगे। दूरभाष के द्वारा हम बहुत दूर का सुन पाएंगे। टेलीविजन, दूरदर्शन, दूर की चीजों का दर्शन कर पाएंगे। तो चाहे हम अपनी इंद्रियों से खोजें, चाहे वैज्ञानिक उपकरण जो कि हमारी ही इंद्रियों के एक्सटेंशन है उनके द्वारा खोजें, वह वैज्ञानिक खोज होगी, साइंटिफिक होगी। ध्यानी ने जो खोज की है वो बाहर पदार्थ की खोज नहीं की, उसने अपने भीतर, अपनी अंतरात्मा में खोज की। तो विज्ञान पहुंचता है परमाणु पर, परम अणु। और धार्मिक पहुंचता है परमात्मा पर, परम आत्मा। एक पहुंचता है क्षुद्र से क्षुद्र से क्षुद्र का विश्लेषण करते, तोड़ते तोड़ते तोड़ते। एक पहुंचता है जोड़ते 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 परम ब्रह्म के साथ एक आत्म हो जाता है। तो दोनों की खोज की दिशा अलग है, दोनों की खोज की टेक्निक, टेक्नोलॉजी अलग है। एक की संश्लेषण, एक की विश्लेषण। और इसलिए दोनों के निष्कर्ष सुनने में थोड़े अलग अलग लगेंगे। यद्यपि परम सत्य एक है, इसलिए पहुंचेंगे भी तो एक पर ही। चाहे हम इस दिशा से जाएं, चाहे उस दिशा से जाएं, जो अल्टीमेट ट्रुथ है वह तो एक ही है। लेकिन फिर भी उनके कहने का ढंग बदल जाएगा। सदगुरु ओशो ने इस बात को कई प्रवचनों में कहा है। विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूंगा पिव पिव लागी प्यास का 5वां प्रवचन और कठोपनिषद का 5वां प्रवचन। इसमें ओशो कहते हैं कि विज्ञान ने जो खोजा है, पदार्थ को तोड़कर, मैटर को विश्लेषण करते हुए वे पहुंच गए ऊर्जा पर, एनर्जी पर, कि सब कुछ एनर्जी से, इलेक्ट्रिसिटी से बना है। जो अपने आप को मेटेरियलिस्ट कहते थे, मैटर पर भरोसा करते थे, अब वो खुद कहने लगे कि मैटर है ही नहीं, वो तो तीव्र गति से घूमती हुई विद्युत ऊर्जा थी। वैज्ञानिक कहते हैं फिर विद्युत के ही कई रूप हैं, प्रकाश भी उसका रूप है, ध्वनि भी उसका रूप है और सैकड़ों रूप हैं। सब विद्युत के ही रूप हैं, सारे पदार्थ भी उसी के रूप हैं। संत पहुंचे अपने अंतरतम में, वहां उन्होंने पाया कि जब उनकी जीवन ऊर्जा जाग गई, परम चैतन्य हो गई, साक्षी हो गई, तब अनहद नाद का संगीत सुनाई दिया। तो वे कहते हैं कि संगीत प्रमुख है। आध्यात्मिक व्यक्ति कहेगा भीतर जो नाद गूंज रहा है उसी का एक रूप है जीवन ऊर्जा, और बाकी सब फिर रूप उसी के 7 चक्रों से हो अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं में बट गए।
वैज्ञानिक कह रहा है कि सब ऊर्जा के रूप हैं, ध्वनि भी ऊर्जा का रूप है, और आध्यात्मिक व्यक्ति कह रहा है सब कुछ नाद से बना है, कण कण में परमात्मा, सब में वही है, ध्वनि से ही विद्युत उत्पन्न हुई। उन्होंने सजेस्ट किया है कि हम एक तीसरा नाम रख लें, एक्स, अज्ञात। अंग्रेजी में यूज करते हैं ना एक्स वर्ड का, उस अक्षर का उपयोग करते हैं किसी अज्ञात चीज के लिए। चलो हम नाव से कहें विद्युत, ना हम कहें ध्वनि। देयर इज समथिंग एक्स, द अल्टीमेट ट्रुथ, उसका ही एक रूप एनर्जी है, उसका ही एक रूप नाद है, ऐसा कह लें, तब मामला बड़ा आसान हो जाएगा। तथा विज्ञान और ध्यान ने जो चीजें खोजी हैं उनमें जो आपस में कुछ विरोध सा लगता था वह भी विलीन हो जाएगा। तो नासा वालों की है खोज बहुत निकट आ जाती है। हजारों साल पहले ध्यानियों ने जो खोजा उसके कि सारा ब्रह्मांड एक प्रकार की ध्वनि में निमज्जित है, वह ब्रह्म का नाद, वही नाद ब्रह्म है। तो आपने ठीक सवाल पूछा है, और यह ओशो का प्रपोजल जो है बहुत अच्छा है कि ना हम उसे कहें विद्युत, ना हम उसे कहें नाद, समथिंग एक्स, समथिंग अननोन, मिस्टीरियस, उसका ही एक रूप ऊर्जा है, उसका ही एक रूप ध्वनि है। तब ध्यान और विज्ञान दोनों की जो अल्टीमेट खोज है वह अपने आप विरोधाभासी नहीं रह जाती, बिल्कुल एकमत हो जाती है। ओशो की एक पुस्तक का नाम है द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, अर्थात रहस्यों का रहस्य। तो ऐसा कौन सा अनूठा रहस्य उन्होंने इस प्रवचन माला में उजागर किया है जो अन्य कहीं नहीं किया है? जब उन्होंने स्पेशल नाम रखा है द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स, तो जरूर कोई ऐसी बात तो उसमें कही गई होगी। मैंने भी इस किताब के शीर्षक से आकर्षित होकर यह पूरी किताब पढ़ी। जरूर कोई ऐसी बात है जो ओशो ने कहीं और नहीं बताई, केवल यहीं पर बताई है, और वह बात मिली 15वें प्रवचन में। मजे की बात है, ओशो ने हमेशा जब भी उनसे पूछा गया कि परमात्मा की क्या परिभाषा है, सैकड़ों बार ये सवाल उठाया गया है, अलग अलग शब्दावली होगी, परमात्मा यानी क्या, परमात्मा की परिभाषा क्या। ओशो ने हमेशा मना कर दिया कि परमात्मा अपरिभाष्य है, वह विराट है, असीम है। जो सीमित हो उसकी परिभाषा हो सकती है, असीम की कैसे परिभाषा होगी। जो अनादि है और अनंत है, नो बिगिनिंग नो एंड, उसकी परिभाषा कैसे करेंगे। परिभाषा का मतलब होता है किसी चीज के चारों तरफ हम एक घेराबंदी कर सकें और उसको वेल डिफाइंड कर सकें, उसको लोकेट कर सकें कि ये चीज। समझिए आपका घर है, आपके घर के आगे सड़क है, पीछे एक गली है, बगल में बगीचा है, दूसरी तरफ एक पड़ोसी रहता है। इन सब से मिलकर आपके घर की परिभाषा बनती है, नक्शा बनता है। पटवारी कहता है कि जमीन से यहां तक आपकी जमीन है। यदि कोई आपका पड़ोसी ही ना हो, कोई अन्य व्यक्ति दुनिया में हो ही ना, क्या आपके जमीन की कोई लिमिट होगी। कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, क्या फिर भी हम भारत देश को भारत देश कहेंगे। सारी जमीन पे कोई है ही नहीं, और नक्शे का कोई मतलब ही नहीं रहा। वो नक्शा तो काम चलाऊ हमने बांटा था, दूसरे थे इसलिए। परिभाषा हमेशा दूसरे से बनती है, कोई दूसरा हो तो। अगर दूसरा हो ही ना, परमात्मा तो अद्वैत है, वहां कोई दूसरा है नहीं, तो परिभाषा बनेगी किससे। इसलिए परमात्मा अपरिभाष्य है। ओशो ने हमेशा मना किया, परमात्मा की परिभाषा नहीं हो सकती। केवल यही एक अद्भुत किताब है जिसमें ओशो ने परमात्मा की परिभाषा बता दी। सुन लो कान खोलकर, ओशो के शब्द हैं, गॉड इज डिफाइंड एज साउंडलेस साउंड। मेरे ख्याल से पहली बार और आखिरी बार ओशो ने परिभाषा की, गॉड इज डिफाइंड एज साउंडलेस साउंड। ईश्वर की परिभाषा वह ध्वनि रहित ध्वनि है। जैसी ध्वनियां हम जानते हैं दुनिया में, वैसी ध्वनि नहीं, इसलिए कहा ध्वनि रहित,
साउंडलेस। जब हमारे मन के सारे कोलाहल समाप्त हो जाते हैं, शब्द खत्म हो जाते हैं, विचारों की ध्वनि खत्म हो जाती है, तब वह ध्वनि रहित ध्वनि, साउंडलेस साउंड ओम की सुनाई देती है। तो निश्चित रूप से इस किताब का शीर्षक एकदम जस्टिफाइड है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ओशो ने वह रहस्य खोला है जो उन्होंने अन्य 650 में से 649 किताबों में नहीं बताया। ठीक है?